Hello student, this is Shivam Singer and now we have to start टाइप थर्ड न्यूमेरिकल ऑफ सॉलिड स्टेट का टाइप थर्ड पढ़ना है इस वीडियो में। और टाइप थर्ड में क्या पढ़ना है? बेस्ड ऑन डेंसिटी, मतलब ऐसे न्यूमेरिकल जो डेंसिटी के फॉर्मूले पे बेस हो। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं सर डेंसिटी का फॉर्मूला होता क्या है। तो चलिए हम लोग जानते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डी बराबर जेड इंटू एम अपॉन ए क्यू इंटू एन ए। डी बराबर जेड इंटू एम अपॉन ए क्यू इंटू एन ए। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है सर। अब इसके बाद क्या करना है, मैंने कितनी बार बोला है कि जब भी फॉर्मूला लिखा हो तो उसके एक एक वर्ड का मतलब हमें पता होना चाहिए, तभी आप उस न्यूमेरिकल को लगा सकते हो, उस फॉर्मूले का भी यूज तभी कर सकते हो। तो चलिए सर जान लेते हैं डी फॉर बेटा होता है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल की जगह डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। सर जेड क्या होता है? जेड होता है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। अब जेड की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बहुत ध्यान से, ये इसकी वैल्यू आपको ज्यादातर क्वेश्चनों में मिलेगी आपको। क्लियर है? एम क्या है सर? एम फॉर होता है मोलर मास। मोलर मास को कभी कभी हम लोग एटमिक मास बोलेंगे। अगर एलिमेंट है तो एलिमेंट का मोलर मास नहीं होता, एलिमेंट का क्या होता है? एटमिक मास। मतलब अगर कोई एटम है तो उसका क्या होगा? एटमिक मास। क्लियर है? मॉलिक्यूल है तो मोलर मास। चलिए सर ए क्या होता है? ए होता है एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, या एक नाम और बोला था लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल। सर एनए को क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू जो होती है वो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होती है। इसको आप न्यूमेरिकल में थोड़ा आसान बनाने के लिए आप 6 इंटू 10 की पावर 23 लिख सकते हो, जिससे न्यूमेरिकल थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया सर डी क्या होता है? डी फॉर डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल या डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। जेड क्या होता है? जेड होता है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। एम क्या होता है? मोलर मास। अगर एलिमेंट है तो एटमिक मास। सर ए क्या होता है? ए होता है एज लेंथ। क्या होता है? एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। एन इज द एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चनों में क्या होनी, ज्यादातर तो गिवन होगी, पर आपको याद भी होनी चाहिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। देखिए इस फॉर्मूले पे 5 केस बनाए हैं मैंने। तो पहले तो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल करते हैं जिसमें जेड की वैल्यू, एम की वैल्यू और ए और ये दिया गया और डी निकालना हो। क्लियर है? फिर मैं इसके 5 केस डिवाइड किए हैं कि इस फॉर्मूले से 5 टाइप के न्यूमेरिकल बन सकते हैं। वो कैसे बनेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले नॉर्मल न्यूमेरिकल कर लूं, और उससे पहले एक चीज, सर जेड की वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी? बेटा जेड की वैल्यू आप ऐसे कर सकते हो, जरा ध्यान से देखिए, मैं यही भी बता दे रहा हूँ, फिर रफ कर दूंगा उसे। अगर सिंपल क्यूबिक है तो जेड की वैल्यू बेटा कितनी होगी? 1। जेड मतलब इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। बीसीसी के लिए 2 और एफसीसी के लिए कितनी होती है बेटा? 4। एफसीसी का दूसरा नाम क्या होता है? सीसीपी। और एससीपी के लिए 6। याद आया कुछ? हाँ सर, आपने पहले लेक्चर में बताया था। एस फॉर सिंगल मतलब 1, बी फॉर बाई मतलब 2, और एफ फॉर 4 मतलब ये, एच फॉर हेक्सा मतलब 6। क्लियर है? तो जब भी ये वैल्यू दी गई तो मतलब 1 मान लेना, ये लिखा हो तो ये मान लेना, ये लिखा हो तो ये। क्लियर है? चलिए सर अब न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले न्यूमेरिकल को हमें क्या करना है? पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना है। चलिए सर पढ़ते हैं सिल्वर फॉर्म सीसीपी लेटेस्ट। तुरंत पकड़ लो उसे, वहीं पकड़ लो। क्या लिखा है? सीसीपी लेटेस्ट। मतलब सीसीपी का मतलब आपको बराबर, सीसीपी का दूसरा नाम, हाँ बेटा, एफसीसी। तो जेड बराबर कितना गिवन है? 4। कितना गिवन है? 4 गिवन है। सर आगे तो क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं। एंड एक्सरे स्टडीज ऑफ इट्स क्रिस्टल, ये उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जो पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है? अगर आप एक्सरे ने क्रिस्टल की स्टडी की and so that the age length of unit cell is 408.6 picometer. Age length of unit cell मतलब यूनिट सेल की जो एज लेंथ है वो आपको दी गई कितनी? 408.6 पिकोमीटर। सर एज लेंथ तो आपने भी हाल ही बताया, क्या बोलते हैं? ए। तो आपको क्या गिवन है बेटा? ए भी गिवन है कितना? 408.6 पिकोमीटर। अब इस पिकोमीटर को हम लोग चेंज करेंगे मीटर में या सेंटीमीटर में, ये क्वेश्चन से पता लगेगा। चलिए कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सिल्वर। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सिल्वर, डेंसिटी निकालनी है। और क्या गिवन है आपको? एटमिक मास। मैंने बोला था एम फॉर मोलर मास भी हो सकता है और एम फॉर एटमिक मास। क्लियर है? तो एम बराबर आपको दिया गया 107.9। इसे आप अप्रोक्स में 108 भी लिख सकते हो, अप्रोक्स में। क्लियर है? चलिए सर करते हैं हम लोग, थोड़ा स्टार्टिंग करते हैं। सर कैसे करें? अच्छा एक बात बताइए, डी बराबर आपका जो मैंने बोला था न्यूमेरिकल में जो निकालना उसका कोई फॉर्मूला होता है क्या? हाँ सर होता है। डी बराबर जेड इंटू एम अपॉन ए क्यू इंटू एन ए। डी बराबर जेड अपॉन एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए।
सर जेड गिवन है, हाँ गिवन है। एम गिवन है, हाँ गिवन है। ए गिवन है, बिल्कुल गिवन है। एन ए गिवन है, हाँ गिवन है। एन ए की वैल्यू याद होनी चाहिए, नालायक को याद होनी चाहिए। कितनी होती है? 6 इंटू 10⁻23, ये वाली। क्लियर है? ये इससे अच्छा है ये लिख लो, ये थोड़ी न्यूमेरिकल में आसान होती है यूज करना। एक बात थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, ए क्यूब को आप पहले से सॉल्व कर लिया करो, जिससे क्वेश्चन में थोड़ा सा आसान हो जाता है। क्लियर है? नहीं तो आप यहां भी सॉल्व कर सकते हो। सर जेड कितना गिवन है? जेड बताइए। जेड है 4 गिवन। सर एम कितना गिवन है? 107.9, जिससे हम लोगों ने अप्रोक्स में कितना लिख दिया? 108। सर ए कितना गिवन है? 408.6 पिकोमीटर। सर इसे हम किस में चेंज करें, मीटर में या सेंटीमीटर में? अगर आप सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो डेंसिटी की यूनिट किस में आएगी? सेंटीमीटर में आएगी। और इसको आप मीटर में करते हैं तो इसकी डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलिए सर करते हैं, हमने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया इसे। लो सर यही करे मेरे 408.6 इंटू 10 की पावर -10 सेंटीमीटर। क्लियर है? मीटर में करते तो कितना? -12। शाबाश। तो 408.6 इंटू 10 की पावर -10 का होल क्यूब अपॉन एन ए की वैल्यू सर 6 इंटू 10 की पावर 23। 6 इंटू 10 की पावर 23। आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हम लोग कैलकुलेशन तो नहीं सीखने वाले, सिर्फ हम लोग क्या सीखेंगे कि न्यूमेरिकल को लगाया कैसे आता है। कैलकुलेशन सीखनी तो मैं बस बाद में सिखा दूंगा, अभी सिर्फ क्वेश्चन को लगाना सीखना है। और आंसर लगभग आएगा 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ गया आप सभी को। बहुत अच्छी बात है, आप ये लिखिए। इसके बाद हम लोग इसके केस पढ़ेंगे। कितने? 5 केस हैं। कितने? 5 टाइप के न्यूमेरिकल बन सकते हैं इससे, 5। और सभी पे हम क्वेश्चन करेंगे कि एक एक न्यूमेरिकल सभी पे लगा लें। तो वीडियो लंबी होने वाली है, पर आप इसे लिखें और जल्दी से नोट डाउन करें। चलिए लिखिए।